हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट 2020 का नोटिफिकेशन कल शाम को ही जारी हुआ है। हमने इसकी सूचना आपको वीडियो के माध्यम से दी थी और ये कहा था कि इसका संपूर्ण विवरण के साथ एक विस्तार में वीडियो अवश्य ही हम देंगे। तो ये वही वीडियो है। बिना किसी देरी के चलिए आरंभ करते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी की बात हो रही थी कि इस बार यूपी टेट में इस पे सभाएं भी कई चर्चा भी हुई है सभा में कि लाइफ टाइम वैलिडिटी करनी है या नहीं। तो बहुत से बदलाव भी किए गए हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो मेन तिथियां हैं, जो मुख्य तिथियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की जो परीक्षा होगी यूपी टेट 2020 25 जुलाई को होगा। 25 जुलाई 2021 में यूपी टेट 2020 होगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा 25 जुलाई को होगी। इसके लिए विज्ञापन जो आएगा वो 15 मई को प्रकाशित होगा। 15 मई को आपका विज्ञापन आएगा। आवेदन लेने की शुरुआत होगी 18 मई से। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 20 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर कोर्ट में नहीं गया कोई केस और सब कुछ नियमानुसार चलता रहा तो 20 अगस्त को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इन तिथियों का महत्व कितना है ये समझिए। देखिए, यूपी टेट जो है वो पहला चरण है। प्राइमरी सुपर टेट जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी 2021 में। तो अगर आपका ये रिज़ल्ट 20 अगस्त को आता है, 20 अगस्त को यदि रिज़ल्ट आ जाता है तो आपको सितंबर में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्राइमरी सुपर टेट का। और अक्टूबर में जहाँ तक है एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा हो जानी चाहिए। जिस प्रकार हम देख रहे हैं, जितनी जल्दी यहाँ कार्रवाई हो रही है, कार्य किए जा रहे हैं आयोग के द्वारा, तो लग रहा है कि इस बार ये भर्तियां टलने नहीं देंगे, समय से कार्य कराएंगे। आइए आगे जानते हैं। टीईटी के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकेगा। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण टीईटी नहीं हो पाई थी, जबकि बीटीसी व बीएड अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि विभाग में अब भी 51,000 शिक्षकों की पद खाली हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार चुनाव से पहले भर्ती की घोषणा कर सकती है। इससे पहले 8 जनवरी 2020 को टीईटी हुई थी और इसमें 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं, जनवरी 2020 में जो टीईटी हुआ था वो भी 2019 का टीईटी था जो कि पोस्टपोन्ड हो गया था और उसके बाद जनवरी को 2020 में ये हुआ था। तो 15 लाख अभ्यर्थी तब शामिल हुए थे। अब संख्या और बढ़ जाएगी। तो मेन जो खास तारीख है वो है 18 मई को पंजीकरण होगा। 1 जून तक, 18 मई से 1 जून तक आपका पंजीकरण आप यानी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा होगा 2 जून तक और आवेदन पूरा करना होगा 3 जून तक। परीक्षा केंद्र निर्धारित होंगे 15 जून तक और प्रवेश पत्र प्राप्त होंगे 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई से आपको प्रवेश पत्र भी मिलने आरंभ हो जाएंगे। परीक्षा होगी 25 जुलाई को सुबह 10 से 12:30 व जूनियर के लिए दोपहर 2:30 से 5 बजे तक। उत्तरमाला जारी होगी 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई से आप मान लीजिए कि सुपर टेट की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। जैसे ही उत्तरमाला आएगी आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं। ऑनलाइन आपत्तियां ली जाएंगी। 2 अगस्त को रिज़ल्ट जारी होगा, 20 अगस्त को। अब ये भर्तियां ना जाएं कोर्ट में, कुछ लटके नहीं, 20 अगस्त को हो जाए, क्योंकि यदि सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने में देरी हो गई तो आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद जो है वो भर्तियां टल जाएंगी। और मुझे लगता है कि सरकार ये भर्तियां अवश्य ही कराना चाहेगी और इसीलिए वो इतनी जल्दी सब कार्य कर रही है। तो इतनी ही जल्दी से और पूरे सक्षम होकर ये सारे कार्य करे। ऐसा ना हो कि बीच में कोई भी ढिलाई आ जाए, जैसे कि जूनियर सुपर टेट स्टे लग गया था। फिर भी स्टे लग जाने के बाद भी इन्होंने बहुत जल्दी कार्य किया। और अब देखिए 18 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तब तक सब कुछ ठीक हो जाए फिर से, क्योंकि लोग जाने की कह रहे हैं। 50% जो मार्क्स मांगे गए हैं स्नातक में उस पर कोर्ट में। टीईटी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए भर सकेंगे 3 जिलों का विकल्प। तो अब आप 3 जिलों का विकल्प भर सकते हैं परीक्षा के लिए। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए इस बार विश्वविद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा।
तो विश्वविद्यालय यानी कि जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों का विकल्प भी भरना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार अध्यापक पात्रता परीक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांतों से संशोधन जारी कर दिया है। अभी तक महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता था, लेकिन इस बार यदि विश्वविद्यालय सहमत होंगे तो वह परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। जिन केंद्रों पर किसी भी परीक्षा में सामूहिक नकल या पेपर आउट करने जैसी शिकायत होंगी, उन्हें केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 600 रुपये, तो जूनियर सुपर टेट के इन्होंने 700 रुपये लिए हैं और यूपी टेट के 600 रुपये ले रहे हैं। परीक्षा शुल्क देना होगा। SC ST के लिए 400 रुपये और विकलांग श्रेणी के लिए 100 रुपये शुल्क तय किया गया है। प्राइमरी व उच्च परीक्षा के लिए एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। जिस प्रकार से CTET में होता है उसी प्रकार से प्राइमरी और जूनियर के लिए एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। शुल्क अलग अलग लिया जाएगा। तो यानी कि अगर आप दोनों के लिए भर रहे हैं तो 1200 रुपये आपको देने हैं। अब आई बात लाइफ टाइम वैलिडिटी की, जिस पर कई बार चर्चा भी हुई थी। तो TET प्रमाण पत्र 5 साल के लिए मान्य होगा। जो ये एग्ज़ाम हो रहा है इसके बाद जो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा वो 5 साल के लिए मान्य होगा। यदि अभ्यर्थी चाहेंगे तो OMR पत्रक 1000 रुपये शुल्क देके परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ले सकेंगे। वहीं उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न देने होंगे। आप इसका महत्व समझिए, 500 रुपये प्रति प्रश्न देने होंगे। इसका अर्थ ये है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि बहुत सारी आपत्तियां आए, उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट रुक जाए और फिर कोर्ट में बात चली जाए। इसलिए आपत्ति ही कम आएंगी, क्योंकि 500 रुपये प्रति प्रश्न का मतलब है जब किसी अभ्यर्थी को ये पता होगा कि मैं ये जो प्रश्न पे आपत्ति दे रहा हूँ ये बिल्कुल सही दे रहा हूँ, मेरे पास उचित प्रमाण है, तभी वो आपत्ति दर्ज कराएगा। क्योंकि 500 रुपये बहुत ज़्यादा हो गए, एक प्रश्न के लिए 500 रुपये बहुत ज़्यादा हो गए। यदि आपत्ति सही पाई गई तो ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो उसी में ही ये हिम्मत होगी, ये सामर्थ्य होगा जिसको पता होगा कि हाँ मैं जो आपत्ति लगा रहा हूँ वो सही है, और यदि वो आपत्ति सही मानी गई तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि 20 अगस्त इन्होंने बोला है रिज़ल्ट, और ये 20 अगस्त को रिज़ल्ट दे दें, क्योंकि इसके बाद जूनियर सुपर टेट भी आना है और उसके आने के लिए ये आवश्यक है कि 20 अगस्त को इन्होंने बोला है रिज़ल्ट, तो 20 अगस्त को रिज़ल्ट आपके हाथ में हो। सभी चीज़ों के बाद तभी नोटिफिकेशन आएगा और उसी के बाद ही आपकी जूनियर सुपर टेट के बाद जो प्राइमरी सुपर टेट आने वाला है वो हो पाएगा। 51,000 की बोली जा रही है, बीच में 90,000 तक के बताया जा रहा था कि 90,000 तक पद आपको मिल सकते हैं, परंतु आप 50 ही मान के चलिए। तो 50,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला चरण यानी कि यूपी टेट आपको 25 जुलाई को होगा और उसका जो रिज़ल्ट है वो 20 अगस्त को आ जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। वहीं TGT PGT का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, इस पर भी एक विस्तृत वीडियो आपको इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करें और आप यूपी TGT PGT का भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आवेदन भी चालू हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो, हम आपके लिए ऐसी नई नई जानकारियाँ लाते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।